प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान के हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों में अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप तो जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी ने बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान उसके आकार रूप है, जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचारा करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का ज्ञान इतना है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है तो मुझसे कहो। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तो तू श्रवण कर। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने नरक बहुत भोगे। फिर बैल का जन्म पाया और उस बैल को फिर भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। यह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने को भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर भागता। फिर कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गड़िका आई, उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, उसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त कर दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़का ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गड़का के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गड़का ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर में जन्मा हूँ। तू अपना वह पुण्य बता। गड़का ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरा एक घर एक तोता है, वह कुछ सवेरे पड़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, तुझको गुरु ने
क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया था। तब मैंने यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गड़का मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए, तो मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह गड़का भी सुनती है। इस पर गड़का की समझ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गड़का ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। तो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गड़का ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, इसको मुक्ति मिलती।